स्वर्गलोक में सभी देवी देवता चिंतित थे क्योंकि माँ दुर्गा काफ़ी दिनों से बीमार थीं। आखिर माँ दुर्गा बीमार क्यों थी, इसका कारण माँ दुर्गा ही जानती थीं। महादेव, देवी दुर्गा का ज्वर अभी तक नहीं उतरा है। वे अत्यधिक पीड़ा में हैं, पर सबके दुख हरने वाली, सबको निरोग रखने वाली माँ दुर्गा आज स्वयं रोग से पीड़ित क्यों है? इसका कारण क्या है ब्रह्मदेव? देवी दुर्गा पर किसी भी औषधि का कोई प्रभाव नहीं हो रहा। हे नारद, अब इसके बारे में तो देवी दुर्गा ही हमें बता सकती हैं, परंतु वो तो अभी मूर्छित अवस्था में है। बस उन्हें होश आ जाए तो उसके पश्चात ही हमें पता चल सकता है कि वो इतनी बीमार कैसे हुई। कुछ समय पश्चात माँ दुर्गा को होश आता है। तब सभी देवी देवता थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। देवी दुर्गा, हम तो घबरा ही गए थे। आप अब मूर्छा से जागी हैं, तो हमारी चिंता थोड़ी कम हुई है। देवी दुर्गा, अचानक आप इतनी बीमार कैसे हो गईं? आप तो ऐसे कभी बीमार नहीं पड़ती हैं। यदि आपको कोई चिंता है तो कहिए, हम उसका समाधान ढूंढेंगे। मेरी बीमारी का कारण है मेरा अपनी एक भक्त सुलोचना को दिया हुआ वरदान। गौरी का जन्म मेरे ही आशीर्वाद से हुआ था। सुलोचना के भाग्य में संतान सुख नहीं था, परंतु सुलोचना को मेरे ऊपर विश्वास था कि मैं उसकी ये इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। गौरी के जन्म में एक विपदा थी, जिसके बारे में मैंने सुलोचना को पहले ही बता दिया था। हे दुर्गा माँ, मैंने आपकी सदैव भक्ति की है, सच्चे मन से पूजा की है। मेरी झोली में संतान सुख दे दो माँ। हे माता रानी, मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। सबको लगता है कि मैं बांझ हूँ और मैं कभी माँ नहीं बन सकती, पर मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप मेरी प्रार्थना जरूर सुनोगे। सुलोचना को मैंने संतान प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु सुलोचना की संतान पर मृत्यु संकट था। सुलोचना को मेरे ऊपर विश्वास था, इसीलिए उस रात जब मैंने सुलोचना को स्वप्न में दर्शन दिए, सुलोचना, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें संतान प्राप्ति का वरदान देती हूँ। परंतु 18 वर्ष की आयु में तुम्हारी संतान पर बहुत भारी मृत्यु संकट आएगा। यदि वो संकट की घड़ी पार हो गई तो तुम्हारी संतान दीर्घायु तक जीवित रहेगी। हे माता रानी, यदि आपने मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दिया है तो आप ही मेरी संतान की रक्षा करोगी माँ। माँ, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आपकी पूजा और भक्ति करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। मैं जानती हूँ मेरे आने वाले बच्चे पर आपका आशीर्वाद रहेगा। आपके होते हुए मेरे बच्चे पर कोई संकट नहीं आएगा। मुझे आपकी भक्ति और पूजा पर पूरा भरोसा है। आप मेरी संतान को कुछ नहीं होने दोगे। सुलोचना को माता रानी पर पूरा विश्वास था कि उसके बच्चे पे जो भी संकट आएगा माता रानी उसे दूर करेंगी। और 9 माह बीतने के बाद सुलोचना ने एक कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने गौरी रखा। और परिवार में सभी लोग बहुत खुश थे। और सुलोचना जब भी माता रानी की पूजा करने जाती, गौरी को भी प्रेरित करती और हमेशा वो अपने साथ लेके माता रानी का पूजा पाठ किया करती थी। कुछ दिन बीतने के बाद सुलोचना की बेटी गौरी 18 वर्ष की हो गई। यही बात की सुलोचना को चिंता होती थी। माँ, पिताजी, दादी माँ, आप सब बताओ ना, आप इस बार मेरे जन्मदिन पर क्या देने वाले हो? अरे हाँ, हमारी गौरी तो 18 वर्ष की हो जाएगी। तू खुद ही बता दे, तू अपनी दादी से क्या लेगी? तू तो हमारे घर की जान है, हमारे घर की रौनक है, हमारी बिटिया रानी। माँ, बस कुछ ही सालों बाद हमारी गौरी अपने ससुराल चली जाएगी। हमारी बच्ची से घर में कितनी रौनक है। बस पिताजी, आपको तो एक ही बात पर चर्चा करनी होती है। जब देखो मेरी शादी शादी। अभी मैं कोई शादी नहीं करने वाली। अभी मुझे पढ़ाई के लिए शहर जाना है, खूब पढ़ाई करनी है। अरे माँ, तुम तो ऐसे रोने लगी जैसे मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। मैं अभी कहीं नहीं जाने वाली। हाँ, पढ़ाई के लिए शहर जरूर जाऊंगी। गौरी की प्यारी प्यारी बातें सुनकर सुलोचना रो पड़ी। वो माता रानी से विनती करती है, माँ, आप तो जगत जननी हो माँ। मेरी बच्ची गौरी आपके ही वरदान से पैदा हुई है। मेरी झोली खाली मत होने देना माँ। मेरी गौरी की रक्षा करना। मेरा विश्वास आप पर है मैया। हे माता रानी, मेरी गौरी को बचा लो, उसके साथ कोई अनहोनी ना हो। मेरी भक्त सुलोचना ने मुझसे दिन रात प्रार्थना की है, मेरे नाम के निर्जल व्रत किए हैं। मैं अपनी भक्त सुलोचना को उदास कैसे होने दे सकती हूँ? मैं माँ हूँ, मैं एक माँ की झोली कैसे खाली होने दे सकती हूँ?
इसीलिए जब गौरी का अंतिम समय आने वाला था तो मैंने उसकी मृत्यु टालने के लिए उसके सारे रोग दुख अपने ऊपर ले लिए। इसीलिए मैं बीमार हूँ ताकि मैं गौरी के ऊपर आई विपदा को टाल सकूं। बस आज वो समय आ गया है जब मैं गौरी को फिर से जीवन दान देने वाली हूँ। गौरी अस्पताल में भर्ती है, सभी डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, पर मैं गौरी को कुछ नहीं होने दूंगी। आप धन्य हैं देवी दुर्गा, आप धन्य हैं। आपकी जय हो माँ दुर्गा, आपकी जय हो। सभी देवी देवता माँ दुर्गा का गुणगान करते हैं। माँ दुर्गा धीरे धीरे उठकर अपने आसन पर बैठती हैं। उधर पृथ्वी लोक पर सुलोचना माता रानी के चरणों में बैठकर प्रार्थना कर रही थी। सुलोचना ने पिछले 3 दिनों से कुछ नहीं खाया पिया था। तभी नर्स खुशी की खबर लाती है। डरने की कोई बात नहीं है, खतरे की घड़ी टल गई है, गौरी को होश आ गया है। सुलोचना, हमारी गौरी होश में आ गई है। सुलोचना, अब वो खतरे से बाहर है। माता रानी ने चमत्कार कर दिया। सुलोचना, तुम्हारी भक्ति जीत गई, हमारी बेटी ठीक हो गई। मेरी बच्ची, मेरी पोती, हे माँ दुर्गा आपकी जय हो। आपने हमारी बेटी के ऊपर आए संकट को दूर कर दिया। सुलोचना की आंखों में खुशी के आंसू थे। हे माता रानी, मैं जानती थी आप मेरी झोली खाली नहीं होने दोगे। आप मेरी गौरी को बचा लोगे, उसके भाग्य की रेखाएं पलट दोगे। आपकी जय हो माता रानी, आपकी जय हो। गौरी एकदम ठीक हो गई। उधर स्वर्ग लोक में माता रानी का भी बुखार उतर गया और सभी देवी देवता माता रानी की जय जयकार करने लगे। माँ दुर्गा खुद को बीमार करके गौरी का संकट हल लिया। उधर सुलोचना गौरी को माँ दुर्गा के मंदिर ले जाती है और उनका आशीर्वाद दिलवाती है और सब लोग माँ दुर्गा को धन्यवाद कहते हैं यदि सच्चे मन से भगवान पर विश्वास किया जाए तो वह अपने भक्त पर आए हर संकट को दूर कर देते हैं, चाहे इसके लिए उनको खुद ही क्यों न दुख और पीड़ा से गुजरना